दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं, जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। बिहार सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। बिहार सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत 31 मई 2025 को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, जिसमें 47 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया। इसमें 17 जिलों के जिलाधिकारियों, DM और 6 प्रमंडलों के आयुक्तों की नियुक्तियां शामिल हैं। जिलाधिकारी DM नियुक्तियां: पटना, चंद्रशेखर सिंह को प्रमोट कर पटना प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। उनकी जगह त्यागराजन एसे को पटना का नया DM नियुक्त किया गया है। दरभंगा, कौशल कुमार को नया DM बनाया गया है। मुंगेर, अरविंद वर्मा को DM नियुक्त किया गया है। खगड़िया, नवीन कुमार को DM बनाया गया है। नालंदा, कुंदन कुमार को DM नियुक्त किया गया है। पश्चिम चंपारण, धर्मेंद्र कुमार को DM बनाया गया है। बांका, नवदीप शुक्ला को DM नियुक्त किया गया है। मधुबनी, आनंद शर्मा को DM बनाया गया है। जमुई, नवीन कुमार को DM नियुक्त किया गया है। बक्सर, विद्यानंद सिंह को DM बनाया गया है। कैमूर, सुनील कुमार को DM नियुक्त किया गया है। गोपालगंज, नवन सिन्हा को DM बनाया गया है। गया, शशांक शुभंकर को DM नियुक्त किया गया है। सिवान, आदित्य प्रकाश को DM बनाया गया है। सुपौल, सावन कुमार को DM नियुक्त किया गया है। वैशाली, वर्षा सिंह को DM बनाया गया है। पूर्णिया, अंशुल कुमार को DM नियुक्त किया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त नियुक्तियां: 6 प्रमंडलों में नए आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। पटना, चंद्रशेखर सिंह को प्रमोट कर आयुक्त बनाया गया है। सारण, राजीव रोशन को आयुक्त नियुक्त किया गया है। दरभंगा, कौशल किशोर को आयुक्त बनाया गया है। मुंगेर, अवनीश कुमार सिंह को आयुक्त नियुक्त किया गया है। तिरहुत, राजकुमार को आयुक्त बनाया गया है। भागलपुर, हिमांशु कुमार राय को आयुक्त नियुक्त किया गया है। विभागीय सचिवों की नियुक्तियां: 5 विभागों में नए सचिवों की नियुक्ति की गई है। ग्रामीण कार्य विभाग, सरवनन M को सचिव नियुक्त किया गया है। पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, मनीष कुमार को सचिव बनाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गोपाल मीणा और दिनेश कुमार राय को सचिव नियुक्त किया गया है। शिक्षा विभाग, दिनेश कुमार को सचिव बनाया गया है। तेज प्रताप यादव की भावुक अपील। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने पार्टी और परिवार से निष्कासन के बाद अपने माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के नाम एक भावुक संदेश साझा किया है। इस संदेश में उन्होंने अपने माता पिता से प्रेम और समर्थन की अपील की है। साथ ही पार्टी और परिवार से बाहर किए जाने के लिए लालची लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। तेज प्रताप यादव की भावुक अपील। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, पूर्व में ट्विटर, पर लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर है आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा, आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। इस संदेश में उन्होंने अपने माता पिता को मेरी दुनिया कहकर संबोधित किया और पार्टी तथा पारिवारिक राजनीति में उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों को जयचंद कहकर आरोप लगाया। निष्कासन का कारण। तेज प्रताप यादव को राजद से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। यह निर्णय उनके फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट साझा किए जाने के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव के साथ 12 वर्षों के रिश्ते का दावा किया था। बाद में उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और यह सब उनके खिलाफ साजिश के तहत किया गया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस फैसले के पीछे तेज प्रताप के गैरजिम्मेदाराना व्यवहार और पार्टी के नैतिक मूल्यों के उल्लंघन को कारण बताया। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप का पार्टी और परिवार में अब कोई स्थान नहीं है। पारिवारिक और राजनीतिक प्रभाव। तेज प्रताप यादव का यह सार्वजनिक संदेश राजद और यादव परिवार में जारी आंतरिक कलह को उजागर करता है। इस बयान से पार्टी और परिवार के भीतर तनाव और अधिक बढ़ गया है तथा इससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। यह घटनाक्रम आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजद के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकता है। भाजपा की संगठनात्मक नियुक्तियां। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने 35 नेताओं को नई जिम्मेदारियों के साथ राज्य स्तरीय पार्टी पदाधिकारियों की सूची जारी की है।
इस नई टीम में अनुभवी और युवा नेताओं का संतुलन बनाते हुए संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। नई संगठनात्मक नियुक्तियां। उपाध्यक्ष 13 उदास स्माइली सिद्धार्थ शंभू, प्रमोद चंद्रवंशी सहित कुल 13 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है। महामंत्री 5 उदास स्माइली शिवेश राम, राजेश वर्मा, राधा मोहन शर्मा, लाजवंती झा और राकेश कुमार को महामंत्री नियुक्त किया गया है। प्रदेश मंत्री 14 उदास स्माइली संतोष रंजन और संजय गुप्ता सहित 14 नेताओं को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी को पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिनकी सहायता 2 सहकोषाध्यक्ष करेंगे। यह संगठनात्मक बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 29 मई को पटना में भाजपा कार्यालय की यात्रा के बाद किया गया, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। उद्देश्य और रणनीति। भाजपा के इस संगठनात्मक फेरबदल का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी संगठन को मजबूत करना और रणनीतिक रूप से तैयार करना है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि नई टीम अनुभवी और युवा नेताओं का संतुलन है, जो पार्टी को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। आगामी योजनाएं। भाजपा ने आगामी चुनावों के मद्देनजर विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जिसमें प्रवासी बिहारी मतदाताओं को जोड़ने के लिए अभियान, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाना शामिल है। चुनावी तैयारियां। ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत हाजीपुर में ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट, वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की प्रथम स्तरीय जांच FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया 22 जून 2025 तक चलेगी। क्या है प्रथम स्तरीय जांच? FLC चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित एक तकनीकी प्रक्रिया है, जिसमें विशेषज्ञ इंजीनियर मशीनों की बारीकी से जांच करते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनें पूर्ण रूप से कार्यरत, त्रुटिरहित और सुरक्षित है। यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग की निगरानी में होती है। सभी दलों की मौजूदगी में प्रक्रिया जांच हाजीपुर के समाहरणालय परिसर में की जा रही है। इस प्रक्रिया में मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। FLC के दौरान प्रत्येक मशीन को चालू कर उसकी स्क्रीन, बटन, बैटरी, पेपर स्लिप प्रिंटिंग, वीवीपैट आदि की जांच की जाती है। सुरक्षा के इंतजाम। जांच स्थल पर CCTV कैमरे, त्रिस्तरीय सुरक्षा और वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है। जांच पूरी होने के बाद सभी मशीनों को सीलबंद स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। बिहार चुनाव की तैयारी में अहम कड़ी। यह प्रक्रिया राज्य भर में चरणबद्ध ढंग से आयोजित की जा रही है। FLC पूरा होने के बाद चुनाव से पहले मॉक पोल, ट्रायल रन और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। यह सुनिश्चित करता है कि मतदान के दिन कोई तकनीकी समस्या न आए। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का कदम। FLC जैसी प्रक्रिया भारतीय चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी और तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि जनता का वोट सही तरीके से रिकॉर्ड हो। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बिहार में बदलाव तय है, जीत की गारंटी नहीं। जन सुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक ईमानदार और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा, बिहार में बदलाव निश्चित है, लेकिन जन सुराज की जीत की कोई गारंटी नहीं है। इस बयान ने चुनावी माहौल में नई हलचल और बहस को जन्म दे दिया है। प्रशांत किशोर ने सत्ता परिवर्तन की संभावना को स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी की जीत को लेकर अति आत्मविश्वास नहीं दिखाया, जो बिहार की राजनीति में एक असामान्य रणनीति मानी जा रही है। यह बयान जन सुराज को विकल्प के रूप में पेश करता है, लेकिन विजेता के रूप में नहीं। यह एक साफ और भरोसेमंद राजनीति का संकेत देने वाला बयान हो सकता है, जहां नेता झूठे दावे करने की बजाय जनता की समझदारी पर भरोसा कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को चुनावी नारों से ज्यादा नीतिगत चर्चा की ओर मोड़ा जाए। यह बयान राजनीतिक नैतिकता और पारदर्शिता की छवि गढ़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। बिहार की राजनीति पर असर। जहां एक और सत्तारूढ़ दल और महागठबंधन पूरी ताकत से चुनावी दावों में लगे हैं, वहीं प्रशांत किशोर का यह बयान ईमानदार लेकिन अनिश्चित विकल्प की राजनीति को दर्शाता है। यह बयान जन सुराज समर्थकों में यथार्थवादी उम्मीदें बनाए रखने का प्रयास भी हो सकता है। आगे की दिशा। प्रशांत किशोर के इस बयान से यह स्पष्ट है कि जन सुराज फिलहाल जनता के बीच जगह बनाने और सिस्टम को चुनौती देने की कोशिश में है, भले ही सत्ता में न आए। 2025 के चुनाव में
यह पार्टी कितनी सीटें जीतती है यह बाद में तय होगा, लेकिन राजनीतिक विमर्श को नई दिशा देने का प्रयास साफ दिख रहा है। सीटों पर मुकाबला। 6 औराई विधानसभा क्षेत्र, भाजपा, राजद और भाकपा माले के बीच त्रिकोणीय मुकाबला संभावित। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की औराई विधानसभा सीट आगामी चुनावों में त्रिकोणीय संघर्ष का केंद्र बनती जा रही है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल, राजद और भाकपा माले के बीच सीधी टक्कर के आसार हैं। इस चुनावी मुकाबले में जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और राजनीतिक गठबंधन निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक परिदृश्य। भाजपा वर्तमान में इस सीट पर भाजपा का मजबूत जनाधार है। मौजूदा विधायक ने विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर और स्थानीय असंतोष चुनौतियां पेश कर सकते हैं। राजद मुस्लिम यादव समीकरण के साथ राजद अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधने में जुटा है। तेजस्वी यादव की जनसभाएं और बेरोजगारी जैसे मुद्दे यहां असर डाल सकते हैं। भाकपा माले हाल के वर्षों में माले की लोकप्रियता ग्रामीण और दलित ओबीसी वर्गों में बढ़ी है। संगठन की जमीनी पकड़ और वामपंथी आंदोलनों का असर औराई जैसे क्षेत्र में खासा देखने को मिल रहा है। जातीय समीकरण। औराई विधानसभा में ओबीसी, दलित और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। सीट पर लगभग बराबरी से बंटे हुए जातीय समूहों के चलते किसी भी दल के लिए एकमुश्त समर्थन मिलना मुश्किल है। छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की भी वोट कटवा भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रमुख चुनावी मुद्दे। बेरोजगारी और पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सड़क और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाएं, बाढ़ और आपदा प्रबंधन। संभावित प्रभाव। भाजपा को सत्ता में रहने का लाभ, लेकिन स्थानीय असंतोष से चुनौती। राजद के लिए यह सीट रणनीतिक रूप से अहम है। जीत से महागठबंधन को मनोबल मिलेगा। भाकपा माले अगर मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो वह परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। औराई विधानसभा सीट पर मुकाबला इस बार परंपरागत दोध्रुवीय चुनावी ढांचे को तोड़ते हुए त्रिकोणीय होता दिख रहा है। अंतिम परिणाम जातीय जोड़तोड़, प्रत्याशी की छवि और क्षेत्रीय रणनीति पर निर्भर करेगा। शिक्षकों के लिए राहत। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम के दौरान स्थानांतरित शिक्षकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो शिक्षकों और छात्रों दोनों के हित में हैं। शिक्षकों के लिए राहत की घोषणाएं। स्थानांतरण प्रक्रिया में सरलता। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि हाल ही में स्थानांतरित किए गए 1.30 लाख से अधिक शिक्षकों को 20 जून 2025 तक नए विद्यालयों में पदस्थापित कर दिया जाएगा। इन शिक्षकों को 30 जून से पहले अपने नए विद्यालयों में योगदान करना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब शिक्षकों को पुराने विद्यालय से औपचारिक रूप से विरमित रिलीव होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वे नए विद्यालय में योगदान देंगे, उन्हें पुराने विद्यालय से स्वतः विरमित मान लिया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया और पारदर्शिता। स्थानांतरण और पदस्थापन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से संचालित की जा रही है। शिक्षकों से अपील की गई है कि वे विद्यालय आवंटन को लेकर बेवजह जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ कार्यालय का चक्कर न लगाएं। छात्रों के लिए घोषणाएं। पाठ्य पुस्तकों की समय पर उपलब्धता। गर्मी की छुट्टियों के समाप्त होते ही विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई विलंब न हो। विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ क्षेत्रों में समय से किताबें नहीं पहुंच पाई, जिसकी समीक्षा की जाएगी और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। होमवर्क और समर कैंप। गर्मी की छुट्टी से पहले सभी विद्यार्थियों को होमवर्क उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे विभाग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है। जिन बच्चों को छुट्टियों में यात्रा का अवसर नहीं मिल रहा, उनके लिए विद्यालयों में समर कैंप आयोजित किए गए हैं, जिनमें वे खेल, कला, विज्ञान और रचनात्मक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। स्टूडेंट ऑफ द वीक पुरस्कार। प्रत्येक विद्यालय में स्टूडेंट ऑफ द वीक के रूप में चुने गए छात्र को उसके अभिभावक की उपस्थिति में पुरस्कृत किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों के आत्मविश्वास और अभिभावकों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी और छात्रहित में बनाना है, साथ ही शिक्षकों की पदस्थापना को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। महिला आरक्षण का असर। बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। बिहार में महिला आरक्षण नीति का ठोस असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। बिहार पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक और दूरगामी कदम माना जा रहा है। क्या कहती है आंकड़े? 35% आरक्षण नीति। बिहार सरकार ने वर्षों पहले पुलिस सहित कई क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया था।
तेजी से बढ़ता प्रतिनिधित्व। हाल के वर्षों में नवचयनित पुलिस बल में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक। 2023 से 24 की भर्ती प्रक्रिया में कई जिलों में महिला चयन की दर 30% से अधिक रही। महिला पुलिस की बढ़ती भूमिका। थानों में महिला डेस्क की स्थापना से लेकर महिला सुरक्षा अभियानों में महिला कर्मियों की प्रभावी भागीदारी देखने को मिली है। साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी जैसे संवेदनशील मामलों में महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका अहम रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम। यह नीति महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और पेशेवर रूप से सशक्त बना रही है। गांव देहात से आने वाली लड़कियां अब पुलिस वर्दी में दिख रही हैं, जो समाज में एक प्रेरणादायक बदलाव का संकेत है। अभी भी कुछ जिलों में संवेदनशील पोस्टिंग और पारिवारिक दबाव जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। प्रशिक्षण, कार्यस्थल की सुरक्षा और करियर ग्रोथ के अवसरों में सुधार की आवश्यकता है। बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना न केवल आरक्षण नीति की सफलता को दर्शाता है, बल्कि यह समाज में महिलाओं की भूमिका को नए संदर्भ में परिभाषित करने वाला परिवर्तन भी है। आने वाले वर्षों में यह बदलाव महिला सशक्तिकरण के व्यापक एजेंडे को और मजबूत करेगा। छात्र आंदोलन की घोषणा। 5 जून को पटना में महाप्रदर्शन। बिहार में डोमिसाइल नीति, स्थानीय निवासी नीति और नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर एक बड़ा छात्र आंदोलन छिड़ने जा रहा है। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में 5 जून 2025 को पटना में इस संबंध में महाप्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। आंदोलन के मुख्य मुद्दे। 1. डोमिसाइल नीति की स्पष्टता। छात्रों की मांग है कि बिहार में नियोजन प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। स्थानीय निवासी की परिभाषा स्पष्ट नहीं होने से प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को लाभ मिल रहा है। 2. नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता। नियुक्तियों में पारदर्शी मेरिट आधारित प्रक्रिया लागू करने की मांग। हालिया बहालियों और रिजल्ट में भ्रष्टाचार और भेदभाव के आरोपों से छात्र नाराज हैं। छात्र नेताओं का कहना है, हम बिहार के युवाओं के भविष्य को गिरवी नहीं रखने देंगे। हमें पारदर्शी, न्याय संगत और स्थानीय छात्रों के हित में नीतियां चाहिए। दिलीप कुमार। प्रशासन की ओर से क्या रुख। अब तक प्रशासन की ओर से इस आंदोलन को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन संभावना है कि सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्था की जाएगी। क्यों है यह आंदोलन अहम? बिहार में लंबे समय से रोजगार, बहाली और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतें रही हैं। डोमिसाइल नीति को लेकर स्पष्टता की कमी राजनीतिक और सामाजिक असंतोष का कारण बनती रही है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले यह मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए चुनौतीपूर्ण बन सकता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की राजनीति की हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।